हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। आप देख रहे स्वतंत्र भारत। आइए रुक करते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। जनपद पंचायतों के द्वारा जिला मुख्यालय पर अपनी मांगों को लेकर जिला कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन सौंपा गया। सभी जनपद सदस्यों ने अपनी मांग में जनपद सदस्यों के जो अधिकार छीने उन सबको वापस दिलाने, जिसमें मुख्य रूप से प्रत्येक जनपद सदस्य को एक वर्ष में 15 लाख रुपए की राशि आवंटित कराई जाए तथा प्रत्येक जनपद सदस्य को मानदेय प्रतिमाह 10,000 राशि आवंटित कराई जाए तथा जनपद वार्ड में जितनी ग्राम पंचायत आती है उसमें जनपद सदस्य की सहमति के बिना ना ही अनुमोदन किया जाए और ना ही मूल्यांकन किया जाए ताकि भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया जाए। प्रत्येक जनपद सदस्यों के वार्ड में जितनी ग्राम पंचायत आती है उन सब में नेम प्लेट तथा कुर्सी लगाई जाए। इस प्रकार की मांगों को लेकर जनपद पंचायत ब्यावरा, नरसिंहगढ़, सारंगपुर, खिलचीपुर, माचलपुर एवं सभी जनपद सदस्य प्रतिनिधि उपस्थित रहे। जनपद सदस्यों के हक अधिकार दिलाने श्रीमान से विनम्र निवेदन है कि शासन ने जनपद सदस्यों के जो अधिकार छीने हैं उन सबके अधिकारों को दिलाने के लिए जिले के समस्त जनपद सदस्य आपसे अनुरोध करते हैं। इनकी जिनमें मांगे है नंबर 1 पर प्रत्येक जनपद सदस्य को एक वर्ष में कम से कम 15 लाख की राशि आवंटित की जाए विकास कार्य करने के लिए अपने जनपद क्षेत्र के जो ग्रामीण क्षेत्र है पंचायत उनमें। दूसरा, प्रत्येक जनपद सदस्य को मानदेय प्रति माह 10,000 रुपये की राशि आवंटित की जाए ताकि वो अपने जनपद क्षेत्र में जाते हैं तो उसका भत्ता वेतन के हिसाब से किसी के 10 गांव में, किसी के 20 गांव, उन गाँवों में प्रोग्राम होते हैं या कार्य होता है या उनके देख रेख के लिए कोई भ्रष्टाचार तो नहीं हो रहा उनको निकलना ना। वहाँ के जो रोजगार सहायक है और पंचायत सचिव है उनको अवगत कराए हैं, उसके लिए वो पंचायत में जाते हैं तो उनको इसके लिए पेट्रोल का इसके खर्चे के हिसाब से प्रति माह 10,000 रुपये मिलना चाहिए। तीसरी, हमारी जनपद वार्डों में जितने ग्राम पंचायतें आती हैं उनमें जनपद सदस्यों की सहमति के बिना कोई भी कार्य या अनुमोदन या उनका मूल्यांकन नहीं किया जाए ताकि भ्रष्टाचार पर लगाम लगा सके। यदि जनपद सदस्य सरकार ने बना दिया है, चुनाव आयोग ने इतना बड़ा जवाबदारी दी है और उनका कोई मतलब नहीं है, इनकी अनुशंसा अगर ली जाएगी तो कम से कम भ्रष्टाचार जो जवाबदारी दी इसके लिए सभी को आभार, धन्यवाद। आज हम यहाँ कलेक्टर साहब को मुख्यमंत्री के नाम से ज्ञापन देने आए थे। समस्त राजगढ़ जिले के जितने भी हमारे जनपद सदस्य हैं, लगभग 140 जनपद सदस्य आए थे आज और सभी ने ये मांग रखी कि हमें कम से कम एक साल में 15 लाख का फंड मिले जिससे हम विकास कार्य हमारी पंचायतों में करें, क्योंकि एक जनपद के 5 से 7, किसी के 8, किसी के 4, किसी के 3 पंचायतें हैं तो उनमें अब सरकार पहले से 2-2, 3-3 लाख देती है, उससे क्या होता है इतनी महंगाई के दौर में और व्यक्ति एक सदस्य क्या कर पाएगा। तो इसलिए हमने सरकार से निवेदन करा कि कम से कम हमें 15 लाख रुपए की राशि मिले जिससे हम विकास कार्य कर सकें एक वर्ष में। दूसरा, जब हमारे यहाँ इतने 15-15, 20-20 गाँव हैं, उन गाँवों में हम जाते हैं तो उसमें खर्चा भी होता है। उसके लिए प्रति माह 10,000 रुपये की हमने मानदेय की राशि के लिए भी सरकार से अनुरोध किया है। और साथ ही हमने तीसरी हमारी मांग है कि जितने भी जनपद पंचायतें उनमें इनकी अनुशंसा पर इनकी सहमति के बिना कोई कार्य ना हो ताकि भ्रष्टाचार कम हो। जितने जनपद सदस्यों की उसमें सहमति रहेगी उससे भ्रष्टाचार कहीं ना कहीं कम होगा। और चौथी मांग, हमारी जितने भी पंचायतें हैं हमारे माननीय सदस्यगणों की, उनमें उनकी कुर्सी लगना चाहिए और उसमें नाम प्लेट लगना चाहिए, गाँव में इनका नाम लिखाना चाहिए। बस हर पंचायत और इनका सम्मान होना चाहिए, इनकी अनुशंसा होना चाहिए, इनकी सहमति लगना चाहिए, तभी जाकर भ्रष्टाचार कहीं हमसे कम होगा। आज आपने ज्ञापन दिया, वो किन बातों को लेकर दिया? देखिए, आज हमने राजगढ़ जिले में जिलाधीश महोदय, कलेक्टर महोदय जी को ये पूरी जिले के जनपद सदस्य, सभी प्रतिनिधि जनपद सदस्य एकत्रित हुए हम जिले में, और हमें जो 1500 रुपये वेतन दिया जाता था उसकी जगह हमें 10,000 रुपये वेतन दिया जाए। कोई की 20 पंचायतें, कोई की 4 पंचायतें, कोई की 5 पंचायतें, कोई की 6 पंचायतें, ताकि वेतन 10,000 रुपये दिया जाए और हमारे जनपदों में 15-15 लाख का वो फंड दिया जाए ताकि हमारे क्षेत्र में विकास कर सके। और हमारे जो जनपद में जो पंचायतों में जो लगती हैं
उनमें कुर्सी एक समान पंचायतों में लगाई जाए ताकि हमारे जनपद सदस्य हैं उनका सम्मान हो जाए और आज विकास कार्यों की आने वाले समय जो भ्रष्टाचार पे रोक लग सके ताकि सम्मान मिले हमें पंचायतों में। और आज हमें सभी जनपदों की सहमति से आज हमने जिले के सभी की सर्व सहमति से आज हमारे डॉक्टर साहब को जिला अध्यक्ष और संगठन का नियुक्त किया है। नाम पता और हम संगठन का क्या नाम है? संगठन का वो जनपद संघ जिला जनपद संघ। उसमें आपके पास क्या पद है? अभी कार्यकारिणी घोषित। मेरे पास उपाध्यक्ष, क्या हमारे पास जनपद सदस्य ओम प्रकाश चौधरी।